कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर आज कुछ अलग ही चहल पहल थी। आसमान नीला था, बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी और शिवजी ध्यान में लीन थे। माता पार्वती मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था आज कैलाश पर एक खास मेहमान आने वाला है। अचानक हवा में मधुर बांसुरी की धुन गूंजी, तू रू रू, तू रू रू। बाल गणेश ने अपने छोटे छोटे कान हिलाए और बोले, अरे, ये तो मेरे प्यारे मित्र कृष्ण की बांसुरी है। बर्फ के बादलों के बीच से नन्हे बाल कृष्ण प्रकट हुए, मोरपंख सजा मुकुट, पीतांबर और चेहरे पर शरारती मुस्कान। गणेशा, मैं वृंदावन से तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। कृष्ण हंसते हुए बोले। गणेश जी खुशी से उछल पड़े। वाह, आज तो कैलाश पर मस्ती ही मस्ती होगी। दोनों ने सबसे पहले बर्फ के गोलों की लड़ाई शुरू कर दी। कृष्ण ने चुपके से एक बर्फ का गोला बनाया और पीछे से गणेश जी पर फेंक दिया। अरे, गणेश जी ने भी अपनी सूंड से बड़ा सा बर्फ का गोला बनाकर कृष्ण की ओर घुमा दिया। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। नंदी बैल भी उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। गणेश जी ने कहा, चलो नंदी भैया की पीठ पर बैठकर दौड़ लगाते हैं। कृष्ण आगे बैठ गए, गणेश जी पीछे। जो पहले उस बर्फीले पेड़ तक पहुंचेगा वही जीतेगा। कृष्ण ने चुनौती दी। नंदी तेजी से दौड़े, हवा में बर्फ उड़ने लगी। दोनों दोस्त जय बोलते हुए हंसते रहे। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने कहा, गणेशा, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं। उन्होंने बांसुरी बजाई और अचानक बर्फ के बीच रंग बिरंगे फूल खिल उठे। पूरा कैलाश सुगंध से भर गया। गणेश जी ने तालियां बजाईं। अब मेरी बारी। उन्होंने अपनी सूंड से एक छोटी सी मिठाई की थाली प्रकट कर दी, गर्मागर्म मोदक। कृष्ण की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो मेरे माखन से भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। दोनों बैठकर मोदक और माखन का आदान प्रदान करने लगे। कृष्ण बोले, दोस्ती में सब कुछ बांटना चाहिए। गणेश जी मुस्कुराए, हाँ, और मस्ती भी। तभी एक छोटा हिमपक्षी ठंड से कांपता हुआ उनके पास आ गिरा। कृष्ण ने उसे अपने हाथों में उठाया, गणेश जी ने उसे अपने वस्त्र से ढक दिया। दोनों ने मिलकर उसे गर्म किया। कृष्ण बोले, मित्र, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। गणेश जी ने सिर हिलाया, और असली ताकत प्रेम में है। हिमपक्षी ने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। आसमान में इंद्रधनुष छा गया। शिवजी ने ध्यान से आंखें खोली और मुस्कुराए। देखो पार्वती, हमारे दोनों बालक सच्ची मित्रता का उदाहरण हैं। सूर्य ढलने लगा। कृष्ण ने कहा, अब मुझे वृंदावन लौटना होगा। गणेश जी थोड़े उदास हुए, फिर कब आओगे? कृष्ण ने आंख मारते हुए कहा, जब भी तुम मुझे याद करोगे, मेरी बांसुरी की धुन तुम्हें सुनाई देगी। और फिर वही मधुर धुन गूंजी, बादलों में कृष्ण ओझल हो गए। गणेश जी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं होती। कैलाश पर्वत फिर शांत हो गया, लेकिन उस दिन की हंसी, मस्ती और प्रेम की गूंज